हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत। मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलजी की स्मार्ट टीवी स्टैंड बाई प्रॉब्लम। स्टैंड बाई प्रॉब्लम मतलब आपको एक बार इंडिकेट करके दिखा दे। ये लाइन दिया और 1 2 3 ब्लिंक, ये एक तरह से 3 बार ब्लिंक किया। हालांकि एलजी की ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कुछ ब्लिंक के सहारे हम प्रॉब्लम को भी महसूस कर सकते हैं कि ये यहाँ से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग जानते होंगे 3 ब्लिंक तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के शुरू से अंत तक अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इसमें आपको ज्ञान मिलेगा, सलूशन मिलेगा। आपको ज़्यादा सॉल्यूशन का ज़रूरत है तो कोलकाता का ट्रेनिंग में आ सकते हैं, जो कि 16 तारीख के है। पैनल और सॉफ्टवेयर और अदर्स और बांग्लादेशे जने बोलছি कि এই ট্রেনিংটা ফিক্স করা হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে কক্সবাজার, বাংলাদেশ কক্সবাজারে ট্রেনিংটা হবে। দুইজন আছেন, রমজান গিয়াস। দুইজনের মধ্যে কাউকে ফোন করে সিটবুকের ডিটেলস জানকারি নিয়ে সিটবুক দিয়ে মেমোটা সংগ্রহ করে নেবেন। মাথা রাখবেন, মেমোটা সংগ্রহ করে নেবেন। প্যানেল অ্যান্ড সফটওয়্যার স্মার্ট টিভি, সফটওয়্যার মানে স্मार्ट टीवी, पैनल माने ऑल प्रॉब्लम। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वोल्टेज कहाँ पर क्या प्राप्त है। इसमें 2 लगा हुआ है, एक ईएमएमसी, एक मेमोरी, जिसको हम लोग सीआरटी टीवी की भाषा में मेमोरी जानते थे, ईप्रोम भी कहा जाता है। मान के चलिए एक टीवी है जिसमें ईप्रोम भी लगा है, बायोस भी लगा है, ईएमएमसी भी लगा है। तो तीनों का काम क्या है, तीनों किस लिए दिया गया है? जैसे कि हमारी ज़्यादातर जो चाइना वाली स्मार्ट टीवी होती है, यानी जिसको हम लोग लोकल के नाम से जानते हैं, तो उसमें ज़्यादातर खाली ईएमएमसी ही दिया रहता है, सिर्फ ईएमएमसी, और उसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती है, कंपनियां आती है, उसमें बहुत सारा दिया रहता है, जिसमें इसमें से आपको दो मिलेगा, एक मेमोरी और एक ईएमएमसी। यहाँ पर जैसे हमने लाइन देकर ही हाथ दे रहे थे, लाइन देकर टच करना मना है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि करंट की शॉक भी लग सकती है और आपका हाथ का अर्थ के वजह से ईएमएमसी या मेन आईसी सिस्टम आईसी खराब भी हो सकती है। अब हम लोग लाइन देंगे। लाइन देने के बाद जब ये इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब ये जो ऑन ऑफ हो रहा है, इंडिकेट, एक कमांड मिल रहा है, ये कमांड मिल रहा है SCL और SDA, आपको याद रखना है। यानी मेमोरी आईसी से ये हमारा कमांड मिल रहा है। इसका मतलब ये मेमोरी आईसी जो है वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम हो सकता है कोई वोल्टेज का हो सकता है इशू, या हो सकता है इसकी बैकलाइट, आप लोग सोचते हो कि बैकलाइट की प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है ईएमएमसी। तो इसकी बैकलाइट की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेट चालू होने से ब्लिंक नहीं करेगा। ब्लिंक एक बार ही ये एलजी जो है ऑन ऑफ करती है, ये आपको याद रखना होगा। अगर ये मान के चलो कि बैकलाइट भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमारी इस स्थिति में यहाँ पर 12 वोल्ट हमारी पैनल की सप्लाई आनी चाहिए, पैनल की सप्लाई आनी चाहिए। चलो एक बार हम लोग पैनल की सप्लाई भी माप ले। यहाँ पर पैनल की सप्लाई दोस्तों 0 है, यानी ये सेट हमारा चालू नहीं है, बैकलाइट की इशू नहीं है। अगर बंद करके भी चालू करें, एक बार बंद करिए, एक बार बंद करिए, बंद किए, फिर एक बार चालू करिए, कुछ नहीं इशू है, वही ब्लिंक, यानी ये हमारी ईएमएमसी की प्रॉब्लम है। अब हम इसमें ईएमएमसी में सिर्फ एक फाइल को डालकर इस एलजी को रेडी करेंगे। तो पहले हम लोग जेटेक करके कनेक्शन कर ले, इस सेट को हम लोग जेटेक करके सेट को रेडी करेंगे। ठीक इसी तरह से आपको बांग्लादेश, मुंबई, कोलकाता, हर जगह आपको पूरी स्मार्ट टीवी का जितना डाउट है, ईएमएमसी आईसी को कैसे पहचाने, ये हमारा एलजी का है। अगर हमको नेट पर इसकी ईएमएमसी पिन फाइंड आउट नहीं मिल रहा है तो हम बाहर से इजीली कैसे उसकी पहचान कर लें, ईएमएमसी को रीबोलिंग करके
कैसे लगाएं, सही लगा, गलत लगा, सॉफ्टवेयर हुआ, नहीं हुआ, एमएमसी खराब, मैच कैसे होगा, ये सब टोटल डाउट आपको स्मार्ट टीवी की और पैनल की डिटेल्स जानकारी आपको कोलकाता, मुंबई और बांग्लादेश में दिया जाता है, दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एमएमसी है हमारी 4 GB की एमएमसी है और ये हमारी तोशिबा की एमएमसी है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तुरंत हम लोग ज़्यादा समय जाया ना करते हुए हम लोग जेटेक वायर को कनेक्शन कर ले। तो देखिए हमने यहाँ पर कनेक्शन कर चुके हैं, जो कि क्लॉक CMD D0 ग्राउंड और एक हमारा है VCC, ये हमने कनेक्शन दे दिए हैं। और देने के बाद अब यहाँ पर हम लोग प्लग मतलब करंट नहीं देंगे, बिना करंट का, ठीक है। अब हम लोग चले जाएंगे अपनी लैपटॉप पे। याद रखना होगा दोस्तों कि इसमें पैनल भी चेंज हुआ है, क्योंकि इसकी ये पैनल मतलब नहीं होती है LG का, ये सिंगल कॉफ की कोई किसी ने पैनल इसको लगाया है। और ये जिसका है उसने बोला है कि इसकी जो बैकलाइट है वो ब्लू जल रही है। ब्लू का मतलब ख़राब, मतलब LG में अगर आपका इसकी बैकलाइट ख़राब होने से ऑटोमेटिक ब्लू हो जाती है। और यहाँ पर हमारा जो है D0 का कनेक्शन है और जो PF दिखाई दे रहा है बड़ी वाली, वो हमारा कनेक्शन है क्लॉक की, और उसके नीचे जो एक काली करके रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो हमारी कनेक्शन है कमांड की CMD, और एक हमारी ग्राउंड है। अब हम लोग चले जाएंगे। दोस्तों याद रखना होगा कि ये सब 10 मिनट का वीडियो में देना संभव नहीं है। मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, उसी राह पर आपको चलना होगा। आप फेक वीडियो का शिकार मत होइएगा। बहुत सारा फेक वीडियो चल रहा है जो कि आपको असंभव वाला काम आपको दिखाया जाएगा कि जो संभव नहीं है, असंभव है, कभी बनेगा नहीं। तो उस राह पर चलेंगे तो आप फेक वीडियो का शिकार हो जाएंगे, वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत हमारे ट्रेनिंग में आते हैं, हम आगाह भी करते हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आपको एक इन्फॉर्म करते हैं कि ताकि आप समझ जाएं। और बांग्लादेश से जो আমি বলছি কি তাড়াতাড়ি আপনারা সেট বুক দিন কি এই ট্রেনিংটা এই ডেটে হয়ে যায়। তারপরে আমাদের ট্রেনিং কবে হবে আপনাদের ঈদ বকরিদের জন্য অনেক পরে, মনে হয়তো এই বছরের লাস্টের দিকে আবার ট্রেনিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে যদি এই সময় না হয়। कोलकाता के लिए अभी 16 तारीख से है। अब हम लोग चले जाएंगे और हमारी एज प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे। ये आपको याद रखना होगा कि ये सब 10 मिनट में आप नहीं सीख पाएंगे। क्लियर मैं बात बोलता हूँ। आप लोग सोचोगे कि सब चीज़ हमको यूट्यूब पर मिल जाए, तो यूट्यूब पे आपको कैलकुलेटर से किया हुआ सवाल मिलेगा, फार्मूला नहीं मिलेगा। फार्मूला आपको कभी भी सीखने के लिए, जानने के लिए A to Z कोई भी आपको ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो ट्रेनिंग अटेंड करना ही पड़ेगा। जो कोई सेमिनार लिए हैं, जैसे बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग अभी बोले हैं कि सर हम सेमिनार किए हैं 50 आदमी, 100 आदमी के बीच में, 60 आदमी के बीच में, 40 आदमी के बीच में। हमको समझ नहीं आया है, क्योंकि वो प्रोजेक्टर पे हुआ है। ये एक फिल्म की तरह है, फिल्म देखते रहो, आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। वो जो बोलेंगे वही आपको सुनना पड़ेगा। तो हम लोग पहले जानते हैं कि नियम जो बोलता है कि हमको पहले कोई भी चीज़ रीड करना लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हमारी जो है ये तोशिबा की MMC है और ये कितनी GB की है वो सब बता रहा है। 3776 MB का है, बूट 1 बूट 2 ये सब RPM भी। तो इसको मैं और थोड़ा सा दिखा दूं आपको कि ये आप लोग बहुत सोचते हैं कि ये असंभव है। एक ने बोला था कि नहीं ये सब असंभव होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत तरह से सवाल है, वो सवाल को आप ट्रेनिंग में आएंगे तो बताया जाएगा। देखिए इसमें कोई लाइन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रीड एंड राइट करेंगे एक फाइल को, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है। यानी ये हमको जो इंडिकेटर है तीन बार हमको इंडिकेट किया था, आपको याद रखना होगा 3 बार। और इसमें पैनल में भी ये सब लगा हुआ है, टेप टॉप साट के कुछ
किया हुआ है, जो भी हो उससे हमको लेना देना नहीं, आपको भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें हमारा एक फाइल जो दे दिए हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे कि लैपटॉप को बंद करेंगे और प्रोग्रामर को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो प्रोग्रामर को हम लोग डिस्कनेक्ट करें, इससे पहले हमको ये नहीं हुआ होगा तो फिर से मेरे को कनेक्शन करना होगा, इसलिए हम लोग क्या करें कि ये वायर को ही डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बार चला कर देखना पड़ता है कुछ इस तरह से। अगर किसी कारण से ना हो तो बार बार मेरे को कनेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए ये चीज़ करना पड़ता है। अब हम लोग इसमें लाइन देंगे, ठीक। और लाइन देने के बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा बैकलाइट जो है ये जल उठी। ये जो बोला था उसने कि ब्लू दिखाई देता है, ब्लू यानी ये ब्लू हमारा जो बैकलाइट है वो जल उठा। अब हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन भी देख लेंगे, लेकिन ये चालू होने से हम लोग ये वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी हम वायर रहने दे रहे हैं। अभी LVDS हम लोग लगाकर एक बार देख लेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा काम किया गया था, हो सकता है मेमोरी की वजह से थी, मेमोरी को चेंज किया गया है। तो आप देख सकते हैं मेमोरी को चेंज किया है कि नहीं। मैं जूम और जूम बड़ा कर दे रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें काम वर्क किया गया है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फेक वीडियो से बचना पड़ेगा, ये आपको याद रखना होगा कि ये अभी भी वायर हम डिस्कनेक्ट नहीं किए हैं। और हम लोग एक बार लाइन देंगे। लाइन देने के बाद देखिए हमारा इंडिकेट ये बैकलाइट चला, ये आपको याद रखना होगा। और हम लोग देखें कि अब हमारा कुछ स्क्रीन आया कि नहीं। स्क्रीन ब्लू है, ये बैकलाइट इसकी अगर ख़राब हो जाती है LG की तो ये ब्लू हो जाता है हमारी लाइट। ये देखिए दोस्तों, यानी ये हमारा नो सिग्नल दिख रहा है, यानी ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बैकलाइट चेंज करने से ये 100% सेट जो है वो ओके हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर इस जेटेक वायर को ओपन कर देंगे। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो कृपया करके कॉल करके अपना सीट बुक करा लें।